नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि मालवा का रण आखिर क्या कहता है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद अब पूरा फोकस चौथे चरण पर है। इस चरण में मालवा की सीटों पर वोटिंग होगी। यहाँ बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत भी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाई जाए। अब बात करते हैं उज्जैन देवास लोकसभा सीट से, जहां फिलहाल दोनों पर बीजेपी का कब्जा है। और यहां के वर्तमान मुद्दे और समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन इन दोनों सीटों की सियासी हलचल का क्या हाल है, ये पूरी जानकारी देखिए। उज्जैन और देवास लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इन दोनों ही सीटों पर सेंध लगाई जाए। और चूंकि उज्जैन सीएम का क्षेत्र है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्षेत्र है उज्जैन लोकसभा सीट, और इसलिए भी ये बेहद अहम हो जाती है। और इसलिए भी सबको ये जानने की खास चिंता रहती है कि आखिर सीएम के गढ़ में, सीएम के क्षेत्र में आखिर कौन सेंध लगा पाएगा। वहीं देवास की अगर बात की जाए तो यहां भी बीजेपी से महेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है और कांग्रेस से राजेंद्र मालवीय को। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पटैया सीधे लाइव जुड़ रहे हैं दोनों ही लोकसभा सीटों का विश्लेषण करने के लिए। तो विवेक, उज्जैन लोकसभा सीट सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस चूंकि दोनों ही पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि यहां पर सेंध लगाया जाए और ये सीट हमारी हो सके। लेकिन अगर बात की जाए उज्जैन लोकसभा सीट की, तो यहां बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली है। कब सीएम जाकर वहां गदा घुमाते हैं, कब डुबकी लगाते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया थी वो हमने देखी है। लेकिन अब क्या कहता है यहां का रण कि आखिर बीजेपी यहां जीत पाएगी या फिर कांग्रेस, कौन यहां सेंध लगा पाएगा? देखिए, सबसे पहले हम उज्जैन लोकसभा की बात करते हैं। उज्जैन लोकसभा आलोट उज्जैन दो लोकसभा के नाम से हैं। उज्जैन आलोट मिलाकर उज्जैन लोकसभा सीट बनी है। और उज्जैन लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की यदि हम बात करें तो इसको बीजेपी का एक मजबूत गढ़ कहा जाता है। 17 बार अब तक यहाँ चुनाव हुए हैं, जिसमें से 12 बार जो है बीजेपी और जनसंघ की जीत हुई है। इसलिए कह सकते हैं कि एक मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो है उज्जैन लोकसभा है। और इसलिए इस बार भी वहाँ पर अनिल फिरोजिया को बीजेपी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो 2019 में चुनाव जीते थे। करीब 3.5 लाख से अधिक वोटों से वो पिछला चुनाव जीते थे। और ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और सबसे बड़ी बात है, महाकाल की नगरी उज्जैन और उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है, जो इस लोकसभा के अंतर्गत आता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक प्रभाव वाला क्षेत्र और संघ के प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि अनिल फिरोजिया दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल, क्योंकि हमने देखा कि कई जगह पर सांसदों का, जो मौजूदा सांसद है जिनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया, उनका विरोध देखा गया। अब ये देखना होगा कि उज्जैन में जो मुद्दा है वो अनिल फिरोजिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का चलता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी के नाम पर जो वोट मांग रही है उसका एक प्रभाव रहता है। दूसरा एक बड़ा कारण, उज्जैन से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक बड़ी उज्जैन क्षेत्र को सफलता या कह सकते हैं सौगात दी कि वहाँ से उज्जैन से विधायक डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनको मुख्यमंत्री बने 6 महीने हुए हैं। और ऐसे में एक बड़ा जो है अचीवमेंट कह सकते हैं उज्जैन क्षेत्र का है, उसका भी एक प्रभाव उज्जैन लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे अरसे बाद उज्जैन क्षेत्र को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। और उज्जैन सीट चूँकि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभाव वाली सीट है, ऐसे में उनका भी पूरा जोर वहां पर उज्जैन में लगा हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार, जो वर्तमान विधायक भी है वहां पर, उन्होंने जिस तरह से मुद्दा उठाया सिपरा की गंदगी का, गंदे पानी का, तो मुख्यमंत्री स्वयं सामने आए और उन्होंने सिपरा में डुबकी लगाई और जवाब दिया उनको कि सिपरा का पानी स्वच्छ और निर्मल है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा जवाब है। तो कह सकते हैं कि उज्जैन लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो पूरी जो सियासत है उज्जैन लोकसभा की, वो उज्जैन शहर के इर्द गिर्द, महाकाल की नगरी के इर्द गिर्द घूम रही है। और महेश परमार जिस तरह से उज्जैन के मुद्दे उठा रहे हैं, उसका जवाब सीधे जो है वहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के न दे रहे हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उज्जैन में पलड़ा जो है भले ही भारतीय जनता पार्टी का भारी हो, लेकिन महेश परमार एक तरह से टक्कर देते भी नजर आ रहा है। हालांकि जो चुनावी इतिहास है उस पर यदि नज़र डाले तो उज्जैन क्षेत्र की जनता अक्सर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आई है। इसलिए इस बार के चुनाव में देखना होगा कि क्या जनता
जनता का वो आशीर्वाद, उज्जैन क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है या फिर उज्जैन जो है वहाँ पर कोई बदलाव होगा। अब हम बात करते हैं देवास की, तो देवास लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक मजबूत गढ़ है और देवास भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। जैसे उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, वैसे ही देवास सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और देवास क्षेत्र के साथ संघ की एक बड़ी नर्सरी कहा जाता है सुजालपुर शाजापुर क्षेत्र, वो भी देवास लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कह सकते हैं कि देवास भी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब्जे में रही है। पिछला चुनाव महेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव जीते थे, जो न्यायिक सेवा से छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में टिकट दिया था। एक बार फिर महेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है और महेंद्र सिंह सोलंकी के रूप में यदि हम बात करें तो पिछला जो 5 साल का उनका कार्यकाल है उस क्षेत्र में उनकी पहचान है, उस क्षेत्र में उनको जाना जाता है और इसलिए एक देवास संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर मुद्दा जो है स्थानीय प्रत्याशी का है। और अभी तक जो वहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं बीजेपी की तरफ से वो बाहरी हुआ करते थे, लेकिन महेंद्र सिंह सोलंकी के आने के बाद एक स्थानीय प्रत्याशी जो है वहाँ पर बीजेपी ने दिया है। ऐसे में देवास संसदीय सीट जो है वो बीजेपी के गढ़ के साथ साथ जो है जो सिंधिया परिवार है उसके छाप वाली सीट भी है और कहा जाता है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के समय से सिंधिया परिवार का जो छाप है वो देवास सीट पर देखने को मिली है और ऐसे में वहाँ का जो चुनाव परिणाम है वो भी इस परिवार के इर्द गिर्द रहता है। पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में देवास क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी 5-6 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। ऐसे में इस बार का जो परिणाम है क्या विधानसभा चुनाव की तरह ही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विवेक, तो उज्जैन की जहां बात की जाए तो ये तो सीएम का गढ़ है ही, सीएम का क्षेत्र है ही, लेकिन आपका जैसा कहना है, आप क्षेत्रीय लोगों से मिलते हैं, वहां के स्थानीय लोगों से मिलते हैं, तो आपका जैसा कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देवास की जहां बात की जाए तो पूरी मालवा सीट अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी क्योंकि यहाँ 8 प्रत्याशी हैं। विवेक, देखो बिल्कुल ये बात सत्य है कि 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, उसके साथ साथ दोनों जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो दोनों दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। इसके पहले भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, मौजूदा सांसद है। ऐसे में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो जनता की नाराजगी है वो निश्चित तौर पर दिखाई देगी और ये जो है कहीं ना कहीं जो विपक्षी कैंडिडेट है उनके लिए भी और जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे इस चुनाव को जिस तरह से मोदी वर्सेस ऑल कर रही है तो देवास और उज्जैन भी उससे कोई अछूता नहीं है। देवास और उज्जैन क्षेत्र में भी यहाँ पर मोदी का चुनाव, मोदी के प्रभाव का चुनाव और बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है उनका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। देवास क्षेत्र में जरूर बीजेपी को जो है झटका लगा था 2009 में जब सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के चुनाव जीते थे। उसके पहले और उसके बाद लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, लेकिन 2008 में परिसीमन के पहले ये सीट जो थी कुछ हिस्सा इसका इंदौर में लोकसभा में था, कुछ हिस्सा इसका उज्जैन लोकसभा में था और कुछ हिस्सा जो है देवास का वो जो है वो विदिशा लोकसभा के अंतर्गत आता था। लेकिन परिसीमन जब 2008 में हुआ उसके बाद इस सीट का पूरा नक्शा बदल गया और एक अलग देवास सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है बड़ी उसमें अस्तित्व में आई। इसलिए यहाँ पर अब शहरी मतदाता से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता प्रभावकारी होता है, ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका में होता है। ऐसे में ये देखना होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो मतदाता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे कम, स्थानीय मुद्दों पे ज़्यादा मतदान करता है। ऐसे में ये देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि ये सीट जो है 2009 में यदि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक गई थी, 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से जो है सज्जन सिंह वर्मा चुनाव जीते थे उस समय और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 2009 वाली जो स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस ने पटकनी दी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी पटकनी देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है देवास में बरकरार रहेगा। बिल्कुल विवेक, तो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको चुनती है, चूंकि दोनों ही जगहों पर, चाहे उज्जैन की हम बात करें या फिर देवास की बात करें, तो दोनों ही जगहों पर बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। तो चलिए, ये तो रहा मालवा का महाभारत।